और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट देखेंगे और देखेंगे डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का क्या फंक्शन है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट जो होता है किसी भी कॉलम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए यूज़ किया जाता है। जब किसी कॉलम को कोई वैल्यू नहीं अगर आपने किसी कॉलम को कोई वैल्यू नहीं देनी तो तब आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं एक नया टेबल क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने जो है तो टेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं एक नया टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। कस्टमर 1 के नाम से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ क्रिएट टेबल तैमूर के नाम से कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल तैमूर, और इसके अंदर जो है तो मैंने वैल्यू देनी है कॉलम बनाने। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है जी आईडी है। आईडी क्या है मेरे पास, एक इंटीजर है जो कि नॉट नल वैल्यू लेगा। मेन केस में वैल्यू डालनी अपनी ज़रूरी है और ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट नेम आए और फर्स्ट नेम जो होगा वो क्या होगा, वारचार। और इसके अंदर जो कैरेक्टर होंगे तकरीबन मैं 20 कर लेता हूँ। नंबर ऑफ जो इसकी लेंथ होगी वो भी इसको भी मैं क्या करता हूँ, नॉट नल कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एज कर लेता हूँ। एज होगा ये मेरे पास इंटीजर स्टोर करेगा और ये भी नॉट नल होगा, इसमें वैल्यू देनी ज़रूरी है। फिर मेरे पास आ जाता है कंट्री। कंट्री जो होगा ये क्या होगा, वारचार। सिटी कर लें, कंट्री कर लें, जो भी आप करते हैं यहाँ पे कर लें, वारचार होगा। और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी तकरीबन 20 लेंथ जो होगी इसकी। उसके बाद मेरे पास आ जाता है सैलरी, डेसिमल में होगी। डेसिमल में, और ये जो सैलरी लेगा वो तकरीबन टोटल 9 डिजिट्स होंगे और कॉमा 00 मेन के 9 टोटल इसमें जो है तो इसमें 2 कर लेता हूँ, सॉरी। टोटल जो होंगे मेरे पास 9 वैल्यू होंगी और उसमें से पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और आप ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको पिछले लेसन में मैंने आपको बता दिया था। और ये क्या होगा हमारे पास, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी हमारे पास, डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ जी 6000 कॉमा 0। ज़मीन के जब भी आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे सैलरी को तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट होगी वो 6000 खुद ही ऐड हो जाएगा। और प्राइमरी की मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, 6000 आ जाएगा। और प्राइमरी की आईडी को मैं देता हूँ। ओके, अब मैं इसको गो करता हूँ। अब जब भी आप देखें तैमूर में क्लिक करता हूँ और इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं तो देखें सारा यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इसने क्या दी है 6000 दी हुई है, देख सकते हैं 6000 जो होगी इसमें हमेशा डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी। अब जब भी आपने कोई भी आप इसमें जब आप काम करेंगे कुछ भी ऐड करेंगे तो इसमें जो वैल्यू होगी वो हमेशा डिफ़ॉल्ट यही रहेगी। जैसे कि मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं पहली वैल्यू दे, फॉर एग्जांपल मैं आईडी देता हूँ, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी और नाम देता हूँ अली उमर, कंट्रीज की कर देता हूँ जी, सॉरी एज है यहाँ पे। एज में हमने क्या करना है, एज देनी है इसकी जो कि हमारे पास इंटीजर है। अब यहाँ पे जाते हैं तैमूर में, तो पहले अली ये आ गया और कंट्री मैंने कोई भी नहीं दी लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें सेव है। मैं दोबारा सेंसर पे जाता हूँ, अब मैं देता हूँ उस्मान, सॉरी आईडी जो होगी ऑटो इंक्रीमेंट चलेगी, इसमें आपने कुछ भी नहीं देना। यहाँ पे देता हूँ उस्मान और 21 और कंट्री में करता हूँ पाकिस्तान और वैल्यू में देता हूँ इसको 8000।
ओके, अब देखिएगा कि ये 8000 अब आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, लेकिन जब अगर आपने कोई वैल्यू ना देनी हो तो वो 6000 उसमें डिफ़ॉल्ट रखेगा। देखें इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे देखें ये आ गया, और इसका ब्राउज करते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, 8000 हमारे पास आ गया, और जिसमें वैल्यू हमने नहीं थी उसमें 6000 यहाँ पे आ गया। अब इसके स्ट्रक्चर में अगर आप इन दोनों को आप डिलीट कर लेते हैं, डिलीट करना, इन दोनों को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर लें, यस। और अब इसके स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं तो हमारे पास ये जो 6000 इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपने दी हुई है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, ड्रॉप करना चाहें मीन आप चाहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई भी ना हो, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से कोई टेबल बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसमें किसी कॉलम में जो है तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप कैसे करेंगे। डिलीट करने के लिए आपने एसक्यूएल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिंटैक्स लिखना है। अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंटैक्स लिखने है अल्टर टेबल, तैमूर का नाम है टेबल का, और यहाँ सॉरी मैं अल्टर कॉलम को मैं करना चाह रहा हूँ डिलीट। कॉलम है सैलरी वाला जो कॉलम है उसमें क्या करना चाह रहा हूँ, डिलीट करना चाह रहा हूँ उसमें से सैलरी, और उसमें से क्या डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट को। अल्टर टेबल है तैमूर का, और फिर अल्टर कॉलम है मेरे पास सैलरी, और कॉलम जो मेरे पास क्या है सैलरी है, और उसमें से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ड्रॉप करना चाह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट को। अब देखते हैं, गो करते हैं, देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे तैमूर में जाके देखते हैं और इस स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं। देखें सैलरी जो है हमारे पास क्या थी, डिफ़ॉल्ट थी, वो भी क्या हो गया, नल हो चुकी है मेन के। अब उसमें कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास पहले से टेबल बना हुआ है और उसमें आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी चीज़ को डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हैं, किसी भी वैल्यू को डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एसक्यूएल में जाना है। जाने के बाद आपने यहाँ पे सिंटैक्स लिखना है अल्टर टेबल तैमूर है, और यहाँ मैं करता हूँ मॉडिफाइड, मॉडिफाई करता हूँ किसको, सैलरी को, डेसिमल डेटा टाइप्स को देता हूँ, और 9,2 मेन 9 टोटल डिजिट्स और 2 पॉइंट के बाद जो आप देना चाहो दे सकते हैं। सो क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ उसको 6000.50 करता हूँ फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे गो करके देखते हैं, तैमूर पे क्लिक करता हूँ और इसके स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं। अब देखें इसमें 6050 हमारे पास, देखें यहाँ पे क्या आ गया, इसके साथ हमने जो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी साइन कर ली। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।